घर में मार्बल टाइल्स लगाने से पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा काम किस रेट में होगा और कौन सी टाइल्स आपको किस रेट में मिलने वाली हैं। मार्बल क्या रेट में मिलेगा, टाइल्स क्या रेट में मिलेगी, फिटिंग चार्ज कितना होगा, किचन का कितना होगा, बाथरूम का कितना होगा, और बेडरूम वगैरह जितने भी आपके मकान के अंदर काम होने वाले हैं वो क्या रेट में होंगे, और पूरा मकान के अंदर आपको कितना खर्चा आएगा विथ मटेरियल। अगर आप उनको काम दोगे तो आपको कितने में देना है, और अगर आप किसी को ठेके में काम देते हो तो कितने में देना है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो गाइस, स्वागत है आपका सुपर टाइल्स मार्बल एंड ग्रेनाइट में। अगर आप सुपर टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट को पहली बार अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दो चैनल को अभी से, और वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं पूरे मकान का जो भी काम है वो आपको इस एक ही वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। उसकी रेट भी बताने वाला हूँ, और क्या आपको जो भी मटेरियल आप लोगे, सीमेंट, सैंड, मार्बल, टाइल्स, ग्रेनाइट, जो भी आप परचेस करोगे वो आपको किस रेट में परचेस करना है। अगर आपको यह नॉलेज नहीं होगी तो शायद आप उनको वो आपसे पैसे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, घर में टाइल्स लगानी है या मार्बल। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए घर में मार्बल लगानी है या टाइल्स लगानी है। तो ये घर में अगर आप टाइल्स लगाओगे, अगर आप घर में टाइल्स लगाओगे तो जो आपने वो आपको मैं इसलिए पहले से बता रहा हूँ, अगर आप टाइल्स के रेट की बात करें तो टाइल्स होती है, उसकी जो रेट होती है फिटिंग की, वो मार्बल के कंपैरिजन में बहुत ही कम होते हैं। जैसे मार्बल की बात करें तो मार्बल लगाने की रेट है, वो रेट 20 रुपये से लेके 25 रुपये तक है। जैसे आपका जो क्षेत्र है, आपका आपका जो भी मकान है, शहर में हो सकता है, गांव में हो सकता है, या दोनों के बीच में हो सकता है। तो आपको अगर शहर में आपका मकान है तो आपके लगेंगे 25 रुपये, और अगर आपका मकान गांव में है तो आपके लगेंगे मार्बल फिटिंग के 20 रुपये। तो इसलिए आपको पहले ये तय करना है कि मार्बल लगाना है या टाइल्स लगानी है। अगर आपके टाइल्स लगानी है तो आपको 15 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आपका मकान जो और आपका जो भी घर है, अगर आपका घर बड़ी सिटी में है तो आपको 15 रुपये लगेंगे, और अगर आपका मकान रूरल एरिया में है, गांव के क्षेत्र में है, तो आपको इसी टाइल्स के आपको 12 रुपये लगेंगे, 12 से 13, 14, लेकिन 15 रुपये आपको नहीं लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यह तय करना है कि मार्बल लगानी है या टाइल्स लगानी है। अगर मार्बल लगाओगे तो मार्बल के आपको लगेंगे फिटिंग के 20 रुपये से लेके 25 रुपये, और टाइल्स के लगेंगे 14 रुपये से लेके 15 से लेके 12 रुपये तक। अगर सिटी में है तो 15 रुपये, और गांव में है तो 12 रुपये, और मार्बल गांव में है तो 20 रुपये, और शहर में है तो 25 रुपये। अब नंबर आते हैं दूसरे, तो टाइल्स क्या रेट में मिलती है और टाइल्स का नाम। दोस्तों, जैसे टाइल्स की बात करें तो टाइल्स की कई सारी वेराइटी आती है। टाइल्स कंपनी जो भी होती है वो सभी की रेट अपना अलग अलग रखती है। तो स्टार्टिंग में जो टाइल्स की जो प्राइस है वो प्राइस आपको कम से कम 32 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको टाइल्स मिलेगी। 32 रुपये जो भी टाइल्स मिलेगी वो एकदम ओरिजिनल टाइल्स होगी, ब्रांडेड टाइल्स होगी, बहुत ही अच्छी टाइल्स होगी। और अगर एक पेटी की बात करें, एक बॉक्स, तो आपको कम से कम 512 रुपये लगेंगे एक पेटी के पीछे। इसमें आपको जीएसटी इंक्लूड होगी, जीएसटी आपके पास से अलग से नहीं ली जाएगी। और टाइल्स का जो रेट है वो 32 रुपये पर स्क्वायर फीट है। 32 रुपये पर स्क्वायर फीट आपके ये
टाइल्स मिलेगी। और एक बॉक्स का कितना 512 रुपये आपके एक बॉक्स के लग जाएंगे। जैसे आपका मकान 600 फीट का है, अगर आपका मकान 600 फीट का है तो उसमें आपको कम से कम 38 पेटी लग जाएगी आपकी, 38 पेटी लग जाएगी। और 38 पेटी के आपके 19,500 रुपये होंगे। तो इस तरह से कुछ आपको एक आइडिया मिल गया होगा। और फिटिंग की बात हमने करी थी, फिटिंग की बात 15 से लेके 12 रुपये तक। और टाइल्स का जो नाम आपको मैं बता दूं, अभी जो मार्केट में चल रही है टाइल्स सबसे ज़्यादा चल रही है उसका नाम है सनकोर। सनकोर टाइल्स सबसे ज़्यादा चलती है। और नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 1 पर था घर में टाइल्स लगानी है या मार्बल लगाना है। नंबर 2 पर था टाइल्स क्या रेट में मिलती है और नाम। और दूसरी भी टाइल्स से आती है, जैसे किचन टाइल्स, बाथरूम की टाइल्स, उसकी भी बात करेंगे आगे। और मार्बल क्या रेट में मिलता है, नंबर 3 पर आए हैं, मार्बल क्या रेट में मिलता है। तो दोस्तों मार्बल का जो आपको मैंने बताया, मार्बल क्या होता है, मार्बल की भी अपनी अपनी एक वेराइटी होती है, अलग अलग उनके क्वालिटी होती है। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मार्बल आपको क्या रेट में मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि अगर आपको फिकर वाला एक मार्बल लोगे, जो भी डिजाइन वाला मार्बल है वो अगर लोगे, तो आपको कम से कम 35 रुपये लगने वाले हैं। 35 रुपये के अंदर आपको मार्बल आएगा। इसमें जीएसटी है वो इंक्लूड नहीं होगी, जीएसटी आपके पास से अलग से ली जाएगी। जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन का जो भी आपका कॉस्ट आएगा वो आपको अलग लगेगा। लेकिन मार्बल के आपके 35 रुपये लग जाएंगे। वो अगर आपका डिजाइन वाला मार्बल है, कुछ इस तरह का मार्बल होगा, तो आपके लग जाएंगे 35 रुपये। और अगर आपका मार्बल एकदम प्लेन मार्बल है और वाइट मार्बल है, तो आपको 100 रुपये से आपको प्लस में मिलने वाला है। तो 100 रुपये से आपको प्लस में मिलने वाला है मार्बल। और मार्बल का जो भी आपको मैंने बताया, अगर आप मार्बल का रेट की बात करें थे, तो अगर 35 रुपये से जो भी मार्बल नीचे मिलता है वो फिर आपको कट साइज़ मिलेगी, यानी आपको छोटे स्लेब मिलेगी, उसको कट साइज बोला जाता है। और 35 रुपये जो के ऊपर जो भी मिलेगा आपको मार्बल, वो लंबे पीस हो गए, जैसे 4 फीट 5 फीट, और उसकी चौड़ाई रहेगी 2.5 फीट जैसी उसकी चौड़ाई रहेगी, या 3 फीट उसकी चौड़ाई रहेगी। तो आपको ये मार्बल का आइडिया रेट का लग गया होगा। और मार्बल का नाम की बात करें तो अंबाजी मार्बल है, मकराना मार्बल है और अल्बेटा मार्बल है। ये सभी तरह के मार्बल अलग अलग, सकडुंगरी मार्बल है, और सभी तरह के ये मार्बल अलग अलग आते हैं। और नंबर 4 पर आते हैं, मकान के अंदर आप मार्बल को कहाँ कहाँ लगवा सकते हैं। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मार्बल को आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। जैसे बात करें, अगर मार्बल घर में लगवा रहे हो, तो मार्बल को आप बाथरूम के जो भी वॉल होती है उस पर आप नहीं लगवा सकते। जैसे मार्बल दूसरी जो फ्लोरिंग में लगवा सकते हैं, सीढ़ी में लगवा सकते हैं, और कपाट के अंदर आप लगवा सकते हैं। लेकिन आपको जो भी आपका अभी जो वॉल है, वॉल में ज़्यादातर मार्बल अभी लोग नहीं लगाते हैं। और एकदम पुराना सा अगर लगाया भी है तो अच्छा नहीं दिखता है, एकदम घटिया लगता है। तो यहाँ पर मार्बल को नहीं लगाया जाता है। और जो भी किचन के खड़े स्टैंड होंगे वो सब मार्बल के होंगे, और जो भी किचन बनेगा वहाँ पर मार्बल ही लगाएं, टाइल्स वहाँ पर ना लगाएं। टाइल्स सिर्फ किचन जो भी बन गया है उसके बाद जो भी आएगी वो आपके टाइल्स आएगी। और आपको मैं बता दूं कि टाइल्स को कहाँ नहीं लगाना, ऐसी कौन सी जगह है जो टाइल्स नहीं लगती है। तो जो किचन के जो भी आपके पार्टीशन आएंगे, किचन के पार्टीशन, उसमें आपको टाइल्स नहीं लगानी है, वहाँ पर पूरे में मार्बल यूज करना है, उस पर टाइल्स नहीं लगानी है आपको। नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा, वहाँ पर आपको पूरे में मार्बल ही लगाना है। नंबर 6 पर आते हैं, मार्बल सस्ता कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको मार्बल को सस्ते में आप ख़रीदना चाहते हो तो कहाँ पर आपको सस्ता मिलेगा, वो मैं आपको बता दूं कि मार्बल अगर आपको सस्ते में चाहिए, तो अगर आपका जो भी
आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी जिसने भी मार्बल का काम कराया होगा उनको पता होगा कि मार्बल सस्ता कहाँ मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मार्बल अगर की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम आपको जितना हो सके उतना लो कॉस्ट के अंदर मार्बल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और नंबर 7 पर आते हैं, टाइल्स सस्ती कहाँ मिलेगी। दोस्तों टाइल्स सस्ती चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, टाइल्स भी आपको प्रोवाइड हम कर देंगे। तो जो भी आपको किसी भी तरह की कोई भी आपका टाइल्स की कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। नंबर 8 पर आता है, ग्रेनाइट कौन सा लगवाएं। ग्रेनाइट कौन सा, ग्रेनाइट के कलर बहुत ही अलग आते हैं, बहुत ही अलग अलग कलर, वाइट ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट, उससे थोड़ा हल्का ब्लैक ग्रेनाइट और ग्रे ग्रेनाइट, रेड ग्रेनाइट, इस तरह का जो भी बहुत ही अलग अलग टाइप के ये ग्रेनाइट हैं। रिवर ग्रेनाइट, टाइगर ग्रेनाइट, बहुत ही अलग अलग तरह के ग्रेनाइट हैं। ग्रीन ग्रेनाइट, तो आपको कौन सा ग्रेनाइट लगवाना चाहिए, और अगर आपकी वो आपको डिपेंड करेगा, आपका बजट कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा ग्रेनाइट आप लगवा सकेंगे। तो दोस्तों अगर ग्रेनाइट की बात की जाए तो ग्रेनाइट जो लो कॉस्ट के अंदर मिलता है वो मिलेगा आपको वाइट ग्रेनाइट, यानी उसका पूरा नाम आता है पी वाइट ग्रेनाइट। पी वाइट ग्रेनाइट आपको लो कॉस्ट के अंदर मिल जाएगा। और कॉस्ट की बात करें तो आपको 50 रुपये से लेके 60 रुपये के बीच में यह मिलेगा। और आपके लिए मैं अगर चाहूँ तो आपके लिए मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको कमेंट करिए, मैं आपको दूंगा, वहाँ पर आपको बहुत ही सस्ता मिलेगा। जो हमारी कंपनी है वहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते में मिलेगा। अगर मार्बल ग्रेनाइट टाइल्स की कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो हमें कमेंट करें। और दूसरा जो ग्रेनाइट आता है वो आर ब्लैक ग्रेनाइट आता है, जो कि आपको 65 रुपये के अंदर आराम से मिल जाएगा। अगर आपकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो ही हमें कांटेक्ट करें, अन्यथा ना करें। अगर होलसेल रेट के अंदर जो भी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। और उसके बाद आता है रेड ग्रेनाइट आता है, वो लाखा रेट होता है। उसकी जो प्राइस है वो आपको 150 रुपये पर स्क्वायर फीट की उसकी प्राइस से, यानी पर स्क्वायर फीट की आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं कि एक जो भी पार्टियाँ अगर आपका स्लेब लंबा 3 फीट होगा और चौड़ाई उसकी होगी 3 फीट और लंबाई होगी उसकी 8 फीट, यानी एक दरवाजे के जितना अगर एक वो स्लेब आता है उसकी प्राइस की बात करें, यानी एक जो भी आपका स्लेब रहेगा उसकी एक की रेट होगी, पूरे एक स्लेब की रेट होगी 3700 रुपये, 3000 और 600 रुपये एक की लगने वाली है। और इसके अलावा जो भी ग्रेनाइट आता है उसकी रेट सबसे ज़्यादा गैलेक्सी आता है, उसकी रेट ज़्यादा होती है। गैलेक्सी होता है वो एकदम ब्लैक, उसको साउथ ब्लैक भी बोला जाता है। टेलीफोन ब्लैक आता है वो गैलेक्सी, उसकी जो रेट है वो 300 से 350 में आपको मिल जाएगा पर स्क्वायर फीट की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा जितने भी ग्रेनाइट आते हैं वो 100 रुपये से 150 रुपये और 80 से लेके 150 के बीच में दूसरे ग्रेनाइट होते हैं वो रहते हैं। अगर आपको किसी भी तरह के कोई भी इंक्वायरी है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको सारी ये डिटेल्स शेयर करूँगा। तो नंबर 9 पर आता है, कौन सा कलर सबसे ज़्यादा चलता है। तो दोस्तों टाइल्स की बात करें तो टाइल्स के अंदर जो भी कलर सबसे ज़्यादा चलता है तो वो कलर आता है क्रीम कलर। क्रीम कलर सबसे ज़्यादा चलता है, एकदम वाइट ना होकर हल्का सा आइवरी की तरफ दिखता है, हल्का सा थोड़ा बादामी कलर दिखता है, क्रीम कलर होता है वो सबसे ज़्यादा चलता है। और ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट के अंदर ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा चलता है, आर ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा चलता है। तो ये वाला जो कलर है वो आर ब्लैक कलर है। आर ब्लैक का पूरा नाम आता है राजस्थान ब्लैक।
और ब्लैक ग्रेनाइट का राजस्थान ब्लैक ग्रेनाइट उसको बोला जाता है। और 10वें नंबर पर आते हैं ग्रेनाइट होता है उसको किस हिसाब से खरीदें, क्योंकि मेजरमेंट सभी का अलग अलग होता है। फीट के हिसाब से अगर खरीदना है तो आप फीट के हिसाब से खरीद सकते हैं, और आपको आपका बजट यानी आपका पैसा बहुत ही लिमिटेड है, यानी आप कम पैसों के अंदर करवाना चाहते हैं, तो आप एक काम करें, उसको आप टन के हिसाब से अगर ग्रेनाइट खरीदोगे तो आपको ग्रेनाइट बहुत ही कम रेट में मिलेगा। ग्रेनाइट अगर आप टन के हिसाब से खरीदोगे तो आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। अगर आपके वहाँ पर कोई ग्रेनाइट की कंपनी है, ये बातें आपको मैं बताने वाला हूँ, दूसरा आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि इतना लोग नहीं चाहते कि कोई ज़्यादा जानकारी किसी के पास हो और वो हमसे कुछ आगे ही निकल जाए। ये लोग बहुत ही कम सोचते हैं, और मतलब ये सोचते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहते लोग। ये आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, अगर बताएंगे तो आपके पास से एक मोटा पैसा लेंगे। तो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको टन के हिसाब से ग्रेनाइट अगर खरीदना है तो जहाँ पर ग्रेनाइट मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पर आपको टन के हिसाब से ग्रेनाइट मिल जाएगा। वो टन के हिसाब से जो भी ग्रेनाइट आपको मिलेगा उसकी थोड़ी फिनिशिंग कम होगी, यानी वो क्रैक होगा, तो आप उसको मेजरमेंट अगर करवाते हैं तो मेजरमेंट नहीं होगा, वो पूरे टन के हिसाब से मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है उसके अंदर तो मैं आपको बता दूं कि वो ग्रेनाइट होगा उसको आप जो कटिंग का जो आपने मिस्त्री है उसको पूरे एक्सपर्ट होना चाहिए, वो उसका पूरा नॉलेज होगा तो ही वो उसके अंदर काम कर पाएगा। तो अच्छे से पहले पूरा मकान के अंदर जो भी आपके ग्रेनाइट विंडो है, दरवाजे हैं, उसकी आपको कटिंग करवा लेनी है। फिर जो भी ग्रेनाइट आपका होगा वो कंप्लीट आराम से वहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आप जितने बड़े बड़े जो आप स्लेब लोगे, अगर आपको 90 रुपये 100 रुपये फीट के अंदर आप लंबे लंबे स्लेब लोगे तो भी आपके पूरे के पूरे स्लेब लगने वाले वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको कटिंग करके ही लगाना पड़ता है। जैसे एक दरवाज़ा आएगा आपका, दरवाजे के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, दरवाज़ा आएगा आपका, लंबाई होगी दरवाजे की 7 फीट, यानी दरवाजे के साइड में जो भी ग्रेनाइट की फ्रेम लगती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो फ्रेम आती है डोर फ्रेम, वो उसकी आएगी लंबाई आएगी 7 फीट, 7 फीट, और उसकी जो दीवार की चौड़ाई होती है वो 10 इंची 9 इंची होती है। तो अपन यहाँ पर आधा आधा इंची बाहर रखते हैं तो 10 इंची लेते हैं। तो 10 इंची के हिसाब से अगर आपका स्लेब 36 इंची है यानी 3 फीट का है, तो आपको करीबन 1 फीट लग जाएगा एक दरवाजे के अंदर, एक साइड, और 1 फीट लगे 2 फीट तो इसमें गया, और ऊपर की साइड और नीचे की साइड, यानी एक पूरा स्लेब बजाता है। तो एक एक फीट की आपके 1 फीट चौड़ाई और 7 फीट लंबा एक टुकड़ा लग गया, यानी एक पट्टा लग गया पूरा। तो आपको इस तरह से ग्रेनाइट अगर ख़रीदना है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। और आपको यह वीडियो देखने के बाद आपको मेरे हिसाब से आपको कोई भी कमी नहीं रहेगी। ग्रेनाइट मार्बल का जो भी काम आप करके अंदर करवाओगे तो आपको बिल्कुल आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। टन के हिसाब से अगर आप लोगे तो आपके पास से 2000 रुपये प्रति टन के हिसाब से आपके पास ले जाएंगे, और उसमें आपका इतना फ़ायदा होगा कि बहुत ही आपको फ़ायदा होगा, यानी आपका मेरे हिसाब से 60 से 70% आपका मुनाफा हो जाएगा, यानी फ़ायदा हो जाएगा। तो आप एक आइडिया ले सकते कितना बड़ा आपका फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नंबर पर 11 पर आते हैं, स्क्वायर फीट में क्या लगवाएं। स्टेयर केस में क्या लगवाएं, यानी सीढ़ी होती है, जो भी मकान के अंदर अपनी सीढ़ी होती है वहाँ पर क्या लगवाएं। दोस्तों मैंने बहुत सी जगह ऐसी देखी है, वहाँ पर सीढ़ी के ऊपर टाइल्स लगवाई जाती है, लेकिन सीढ़ी के ऊपर टाइल्स अपन कभी भी ना लगवाएं। टाइल्स होती है वो उसकी थिकनेस भी आती है, लेकिन उसमें एक स्लिप होने का एक चांस रहता है, खतरा रहता है उसमें। तो अगर आपको सीढ़ी के ऊपर स्टेयरकेस के अंदर आपको कोई भी लगवाना है तो आप सामने की तरफ आप एक अच्छी सी सामने की तरफ तो आप टाइल्स लगवा सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ आप एक ग्रेनाइट आता है, लोपात्रो ग्रेनाइट है, वो लगा सकते हैं।
और दूसरा मार्बल लगा सकते हो। लेकिन जो भी मार्बल ग्रेनाइट लगवाओगे उसकी पॉलिश बहुत ही कम होनी चाहिए, ना के बराबर होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी अच्छी सी साइड में रेलिंग है तो आप उसको फुल पॉलिश के साथ भी लगवा सकते हो। इसमें कोई गिरने का या स्लिप खाने का कोई खतरा नहीं होता है। अगर आप उस हिसाब से अगर लगवाओगे बहुत ही अच्छी तरीके से तो आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। और ग्रेनाइट की बात करें तो सीढ़ी के अंदर जो भी ग्रेनाइट लगता है वो ऊपर की तरफ ज़्यादातर लोग पी वाइड ग्रेनाइट लगवाते हैं, और नीचे की तरफ अगर आप लगवाओगे तो आपके हिसाब से अगर आप लगवा सकते हो। लेकिन इसमें अगर आप एक वाइट टाइल्स लगवाओगे या ब्लैक टाइल्स लगवाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक लुक आएगा। और अगर आपका ब्लैक ग्रेनाइट है और वाइट टाइल्स का राइजर है, उसको जीना भी बोला जाता है, अगर वो है तो आपको आपका जो घर है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और हमने कई जगह लगवाए भी हैं। ब्लैक ग्रेनाइट ऊपर का रहेगा, जो भी आपका स्टेप ऊपर आप पैर रखोगे वो ब्लैक रहेगा। और नीचे का जो भाग होगा यानी सामने की तरफ लगता है राइजर, जीना बोलते हैं उसका, वो अगर आपका एकदम प्योर वाइट टाइल्स का है, 2x4 का अगर वो टाइल्स आता है उसका है तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन आपको एक ध्यान में रखना है, उसमें बिल्कुल टुकड़े नहीं होने चाहिए। अगर बीच में अगर जॉइंट है तो आप एकदम बेकार सा लगेगा, क्योंकि जॉइंट जो होते हैं धीरे धीरे जैसे पोसा लगता है वैसे उस जॉइंट का जो कलर होता है वो एकदम पीला पड़ने लगता है। तो अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी काम है तो उसमें जितना हो सके उतना जॉइंट हो उसको आप कम रखवाएं। जितने आपका काम होगा मकान के अंदर सबका एक नियम रखिए, मिस्त्री या ठेकेदार को बोले बिल्कुल से बिल्कुल बारीक से बारीक जॉइंट होने चाहिए, जॉइंट फटने नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ के जॉइंट कम से कम होने चाहिए। और जो भी कटिंग है वो आउटसाइड आनी चाहिए मकान के अंदर। एक ये सबसे एक बड़ा नियम होता है कि मकान के अंदर जो भी काम होगा उसकी जो कटिंग है वहाँ पर आएगी, जहाँ पर अपनी नज़र जो एकदम सामने से नहीं दिखेगा वहाँ पर कटिंग आएगी। जैसे दरवाज़ा है तो दरवाज़ा होगा, टाइल्स का अगर काम है या मार्बल का जो भी आप फ्लोरिंग का काम है तो टुकड़ा वहाँ पर आएगा, जहाँ पर आपकी दरवाज़ा है वहाँ पर आपके टुकड़े एक भी नहीं आएंगे, वहाँ पर पूरे की पूरी टाइल्स लगेगी। और जो भी कटिंग आएगा वो दूसरी तरफ आएगा, यानी जो दरवाज़ा है वहाँ पर आपका कटिंग नहीं आएगा, कटिंग आएगा दूसरी तरफ। और सीढ़ी के अंदर मैंने आपको बता दिया 2x4 की टाइल्स होती है, उसका एक जीना लगवाएं। और उसमें क्या होगा कि आपके जॉइंट बिल्कुल नहीं गए, और अगर जॉइंट के अंदर लगता है तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता है और दूर से खराब दिखता है। तो ये आप एक ध्यान में रखिए। तो नंबर 12 पर आते हैं, एलिवेशन पर क्या लगाए। दोस्तों बात करें एलिवेशन की तो एलिवेशन यानी जो भी आपका मकान का दरवाजे का बाहर का जो भाग होता है उसको एलिवेशन बोला जाता है। जो भी दीवार होती है दीवार को एलिवेशन बोला जाता है। दरवाजे के बाहर जो भी मेन दरवाज़ा होता है, बाहर से घर के अंदर अपन प्रवेश करते हैं वहाँ पर होती है दीवार, उसको एलिवेशन बोला जाता है। और जितनी भी बाहर टाइल्स लगती है उसको एलिवेशन बोला जाता है। तो एलिवेशन के अंदर कौन सी टाइल्स लगवाएं, तो एलिवेशन के अंदर आप कभी भी प्लेन टाइल्स ना लगवाएं। प्लेन टाइल्स यानी एकदम एकदम सपाट होती है उसको आप मत लगवाएं। एलिवेशन के अंदर आपकी जो भी टाइल्स होगी वो एकदम यूनिक डिजाइन वाली टाइल्स होगी, ताकि आपका मकान का जो लुक है वो दूर से एकदम अच्छा एक ब्यूटीफुल दिखे। तो मकान के अंदर अगर टाइल्स लगवाओगे तो वो आप प्लेन लगवाओगे, और बाहर टाइल्स लगवाओगे तो वो टाइल्स आप लगवाओगे डिजाइन वाली टाइल्स। डिजाइन वाली टाइल्स अगर लगवाओगे तो बहुत ही आपका एक लुक आएगा। और किस तरह की टाइल्स लगेगी तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको जो व्हाट्सअप नंबर दूंगा उस पर आप व्हाट्सअप करके मेरी अगर आपको डिजाइन दूंगा उसमें से अगर पसंद आती है तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। क्योंकि मैं एक बहुत ही इस काम के अंदर 10 साल हो गए हैं तो मेरे को इसका एक एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए मैं ये वीडियो बनाया है। और नंबर 13 पर आते हैं, सबसे ज़्यादा खर्चा किस में आता है। तो बात करें दोस्तों सबसे ज़्यादा खर्चे की, तो सबसे ज़्यादा खर्च आता है वो आपको आएगा
ग्रेनाइट के अंदर सबसे ज़्यादा खर्चा आता है, मकान के पूरे मकान के अंदर एक किचन के अंदर सबसे ज़्यादा खर्चा आता है, और एक ग्रेनाइट जो भी आपके विंडो है, दरवाजे है, वहाँ पर आपको ज़्यादा खर्चा आएगा। जितना खर्चा आपका टाइल्स का नहीं आ गया, उससे डबल खर्चा इसमें आएगा, ग्रेनाइट के अंदर आएगा। और ग्रेनाइट के अंदर क्यों आता है, क्योंकि ग्रेनाइट एक महंगा आता है और उसको लगाने की जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आती है। ग्रेनाइट की लगाने की कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है, और उसको सबसे पहले आपको रेट को तय करना है, उसके बाद ही आपको काम करवाना है। नहीं तो अगर आप काम करवाओगे तो आपको रेट का पता नहीं है, तो एक लंबा सा बिल बन के आएगा, तब आपको लगेगा कि इतना रेट कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने ग्रेनाइट इतने में लिया है और ये लगाने का चार्ज इतना कैसे हो गया है। तो उससे कोई लेना देना नहीं होता है कॉन्ट्रैक्टर का। तो आप ये बातें ध्यान में रखकर ही काम करवाएं। सबसे पहले क्या करें कि रेट को तय करें, उसके बाद ही आप काम करें। कौन सा काम स्क्वायर फीट में होगा, कौन सा काम रनिंग के अंदर होगा, एक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद ही आप काम करवाएं। और रेट की बात करें तो रेट आप 2-3 कॉन्ट्रैक्टर से ले लें, और रेट लेने के बाद सबसे जो कम रेट के अंदर बोलता है उसको जितना हो सके उतना आप काम उसको मत दीजिए, क्योंकि कम रेट के अंदर जो भी आपका काम होगा वो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, क्योंकि जो भी चीज़ सबसे सस्ती मिलती है वो चीज़ उतनी टिकाऊ नहीं होती जितनी अपने को चाहिए होती है। तो सबसे पहले आप सबके पास से एक रेट ले लीजिए, और जितना हो सके उतना आप एक बार मकान के पूरे आपका जो भी घर है वहाँ पर क्या क्या लगने वाला है उसको आप एक नाप निकलवाए। फिर उसके बाद आप एक एस्टिमेट निकलवाए, उसके बाद एक डिसीजन ले और डिसीजन लेने में आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। और टाइल्स का काम तो ठीक है, लेकिन मार्बल का जो भी काम है, अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि रनिंग फिट के अंदर आपने सोचा होगा ये काम हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपए के अंदर, वो काम आपका 1 लाख के अंदर तो छोड़ो, वो काम आपका 2 लाख के अंदर भी नहीं होगा, क्योंकि माप आपके हिसाब से जो भी आपने नाप लिया होगा वो आपको आपके हिसाब से लिया होगा, लेकिन जो मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर होगा, इंजीनियर होगा, वो माप जो भी रूल है उसके हिसाब से लेगा। क्योंकि आपको यह रनिंग फिट का आइडिया नहीं है, तो आपको सबसे पहले पूरे मकान का एस्टिमेट निकलवाना है, उसके बाद ही आपको काम लेना है। और जितने भी मेरे कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं उनको मैं बता दूं कि आप जब भी काम लो तो पूरा एक मेजरमेंट करो, उसके बाद ही आप काम रखो, और काम जितना हो सके उतना आप ये ठेके में काम लो या लोगे, यानी उत्सव में जो भी काम है उसको मत लो, आप फीट के हिसाब से लो। और इतने फीट अगर आपका जो भी स्क्वायर फीट में रखोगे, रनिंग में रखोगे, तो उसमें आपका सही रहेगा, जितना काम होगा उसका उतना आपको पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं क्लाइंट होते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से मेरे को पता है, क्लाइंट होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास से आपको काम रखवा देते हैं, आपके पास से मेजरमेंट निकाल लेते हैं, फिर आपको काम दे देते हैं कि नहीं इतना काम नहीं है, बस इतना ही काम है, थोड़ा सा ही काम है, 2-3 रूम है और 2-3 विंडो है। फिर आपको ये पूरे फिर क्या बोलेंगे, 2-3 दिन 5-1 दिन आधा आधा काम निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या बोलेंगे कि ममता आधा काम हो जाएगा, उसके बाद बोलेंगे कि ये करना है वो करना है। जैसे आपको अलमारी का काम उन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो वो आपको बताएंगे अलमारी भी करनी है, और यहाँ पर 2 पत्थर लगेंगे, वहाँ पर 2 पत्थर लगेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी टाइल्स लगानी है, यहाँ पर टीवी जो आएगी उसकी वो लगानी है। इस तरह से छोटे छोटे काम आपको बताते जाएंगे और आप उसके अंदर फंसते जाएंगे। तो अगर वो बात करते हैं तो ये आप बहुत ही ध्यान में रखें, जो भी कॉन्ट्रैक्टर जो नए लोग हैं उनको यह पता नहीं होता है। तो ये वो क्या करेंगे कि आपको एक छोटा छोटा काम आगे का आगे बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। जैसे अगर आपका काम 10-15 दिन का बढ़ गया, तो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपका कितना नुकसान हो गया। क्योंकि जो भी टाइल्स लगाने वाले जो मिस्त्री होते हैं, एक दिन की दिहाड़ी कम से कम की बात करें तो 1000 रुपये से 900 रुपये एक दिन की जो दिहाड़ी लेते हैं बड़ी सिटी में। अगर छोटे गांव में है तो 600 से 700 रुपये लेते हैं, अगर शहर में है तो आपके 1000 रुपये कहीं नहीं गए। और हमारे यहाँ पर जो भी कारीगर होते हैं वो गाँव के अंदर अगर काम करते हैं तो 600 रुपये लेते हैं और 1000 रुपये लेते हैं वहाँ पर सिटी में काम करते हैं। तो इस तरह की कुछ लेते हैं दिहाड़ी। और वो क्या करते हैं, क्लाइंट होते हैं वो बहुत ही कोई ऐसे मिल जाते हैं
वो क्या करते हैं, पूरा काम दे देते हैं ठेके में। फिर जो काम नहीं दिया होगा वो बोलेंगे पूरे मकान का काम दिया है तुमको, अब तुमको करके देना पड़ेगा। तो इस तरह का अगर वो बोलते तो आप उसी वक्त उनका काम है वो छोड़ो और अपना सामान लेके वहाँ से, मशीन जो भी है आपका जो टूल है वो आप लेके निकल जाओ, तो वो आपको फिर तंग नहीं करेंगे। नहीं तो बहुत ही परेशान करते हैं और आगे का आगे काम बढ़ा देते हैं। और कई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। कॉन्ट अब वो क्लाइंट तो कैसे, क्लाइंट के बारे में अच्छे से मैंने आपको बता दिया। और कई जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर भी ऐसे होते हैं, इंजीनियर भी ऐसे होते हैं, जो क्लाइंट के भोले वाले जो क्लाइंट होते हैं उनके पास से बहुत ही अच्छे से मीठा मीठा बोल बोल के पैसे पहले निकलवा देते हैं। और बाद में क्या करते हैं, बाद में वो काम को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं और बस को दूसरा दूसरा काम रखते हैं वो। और जब भी क्लाइंट उनको बोलते हैं सर ये आपने जो भी काम दिया है, आपने लिया है, वो आप उसको पूरा कर दें। हाँ सर मैं आता हूँ, 2 दिन में आता हूँ, 1 दिन में आता हूँ, 5 दिन में आता हूँ। वो मना कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मना करेंगे तो आप उनके पास से पैसे निकलवाओगे, तो भी मना कभी नहीं करेंगे। सिर्फ आपको गोल गोल घुमाते रहेंगे कि नहीं आपके पैसे हैं मेरे पास, मैं आपका काम करूँगा, आपको क्यों दूसरे को बुला रहे हैं, इससे करेंगे। लेकिन वो आपके काम करने को अब कभी नहीं आएंगे। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप परेशान होके, अब आपको पता है मेरे ये पैसे मेरे को नहीं मिलने वाले हैं, तो आप फिर क्या करोगे, आप काम है वो दूसरों को दे देंगे। तो फिर उसको एक बहाना मिल जाएगा, सर मैं आपको आने ही वाला था, पर थोड़ा काम हो जाएगा उसके बाद वो आएंगे। वो बोले मेरे पास आपकी आपने मेरे को पैसे दिए थे, फिर आपने क्यों इनको काम दिया। तो और मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, अभी खर्च हो गए पैसे। तो अगर आपको काम, आप मेरे पास काम करवाए थे तो मैं आपका काम कर देता, लेकिन आपने तो काम दूसरों को दे दिया। तो इस तरह से वो गोल गोल घुमाते हैं। तो आपको पैसे, क्लाइंट हो, अगर ये वीडियो आप क्लाइंट देख रहे हो या ठेकेदार देख रहे हो, आपको एक दूसरे के पास से ज़्यादा पैसा नहीं लेना है और नहीं देना है। जितना भी अगर आपका काम है, आपको उतना ही पैसा एक दूसरे के पास से लेना देना है। इससे ज़्यादा आपको होशियारी अगर आप करोगे तो खुद कभी ना कभी एक दिन फंस जाओगे। और विश्वास जितना हो सके उतना कम करे एक दूसरे के ऊपर, काम से मतलब रखो खाली। ये विश्वास करने वाले लोगों के साथ बहुत बुरा होता है, मैंने कई बार देखा है। तो सबसे लास्ट और का लास्ट जो ये पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं कि टाइल्स लगाने के बाद क्या करें, मार्बल लगाने के बाद क्या करें, ग्रेनाइट लगाने के बाद क्या करें। तो ग्रेनाइट लगाने या मार्बल लगाने, अगर आपका मकान का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है और अभी हो रहा है, पूरा हो गया है, मतलब एक रूम लगे दूसरी बाकी है, तो उसके ऊपर आप चप्पल पहन के बिल्कुल मत जाइए। और जो भी दूसरे भी लोग आते हैं उनको जूते बाहर निकालवे के अंदर भेजिए, क्योंकि जो भी आपके सेंड जाएगी वो मिट्टी जाएगी टाइल्स के ऊपर, तो टाइल्स घिसती है, तो टाइल्स के ऊपर हल्के हल्के धीरे धीरे क्रैच आना चालू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन हर रोज ऐसा होगा तो आपको वो उसकी जो पॉलिश होती है, वो मार्बल हो, टाइल्स हो, ग्रेनाइट हो, मार्बल के अंदर तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन टाइल्स के अंदर आपको आपकी जो पॉलिश होगी वो डल हो जाएगी। और कलर का काम होगा तो आप उससे पहले उनके जो भी स्टैंड होंगे उनके नीचे कपड़ा बनवाएं। कपड़ा जो उनको जो घोड़ी होती है, उनके जो पैर आते हैं वहाँ पर आपको कपड़ा बनवाना है, और ये काम करिए। और दूसरा, तराई का काम आपको सबसे पहले करना है। जो भी टाइल्स लगी है, मार्बल लगा है, ग्रेनाइट लगा है, वहाँ पर आपको 7 दिन लगातार पानी को छांटना है। एक दिन के सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार आपको पानी छांटना है, तब जाकर आपका काम पक्का होगा। और दूसरा, अगर आपका बाथरूम, अगर आपने काम पूरा हो गया और आप उस मकान के अंदर रह रहे हो, तो बाथरूम को आप 5 दिन के अंदर एक बार आप पूरे वॉल को साफ करिए। कई बार क्या होता है, टाइल्स वो बाथरूम के अंदर सफाई नहीं करते हैं, तो बिल्कुल एकदम बेकार सी लगती है, फिर एकदम कैसे दिखती है, बहुत ही ख़राब दिखती है। तो 5 दिन के अंदर आपका कम से कम, वैसे तो आपका 2-3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए बाथरूम की सफाई, लेकिन आपको कम से कम 5 दिन के अंदर जो भी वॉल आपकी होगी उसको कम्प्लीटली आपको साफ सफाई उसको अच्छी तरह से रखनी है। और एसिड का यूज आपको ग्रेनाइट और मार्बल के अंदर नहीं करना है। अगर आप एसिड का यूज लेटरिन बाथरूम के अंदर कर सकते हैं, वो भी कम मात्रा में,
और ज़्यादा एसिड का यूज करने से टाइल्स के जो भी जॉइंट है वो खुल जाते हैं। और अगर आपका टाइल्स के ऊपर धब्बे है वो धब्बे साफ नहीं हो रहे तो फुल एसिड का आप यूज करिए। सीमेंट के दाग है या कुछ भी दाग है और टाइल्स का जो बाथरूम की जो टाइल्स है वो पीली पड़ गई है तो आप इसमें कर सकते हैं सफाई। भाई फुल एसिड से साफ करोगे तो आपकी सफाई अच्छी तरह से हो जाएगी और धब्बे जो भी है वो निकल जाएंगे। और लास्ट में आपको अभी बता रहा किस में कितना खर्च आएगा। अगर ग्रेनाइट का काम अगर आप विथ मटेरियल दोगे तो आपको 200 रुपये पर स्क्वायर फीट का खर्चा आएगा। ग्रेनाइट का काम अगर विथ मटेरियल आप दोगे तो। और मार्बल का काम अगर आप विथ मटेरियल दोगे तो आपको 150 रुपये लगेंगे फ्लोरिंग के अंदर। और ये जो ग्रेनाइट और विंडो ये सब आ गया 200 रुपये के अंदर। और अगर आप स्टेयरकेस का काम अगर किसी को दोगे तो आपको 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आपका जो ग्रेनाइट है वो स्टेयरकेस है वो आपको देना है। 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देना है। और अगर आपका टाइल्स का काम अगर विथ मटेरियल आप किसी को दोगे तो 120 रुपये से 100 रुपये तक आपको 120 रुपये पकड़ के चलो 120 रुपये आपको विथ मटेरियल आपको देने हैं। और एलिवेशन टाइल्स के अगर आपको विथ मटेरियल काम देना है तो आपको 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देने हैं। और अगर आपका बाथरूम की टाइल्स के अगर आपको विथ मटेरियल अगर आप काम दोगे तो आपको 60 रुपये 18 इंची 12 इंची टाइल्स के आपको विथ मटेरियल देने हैं। और फिटिंग की बात करें तो 15 रुपये फिटिंग की चार्ज होगी और गांव में है तो 12 रुपये चार्ज होंगे इसके। और दूसरा किचन अगर आप कहें कि एक किचन बनवाने में आपको 25,000 का खर्चा आता है। और अगर एक स्टेयरकेस बनवाते तो उसमें भी 20 से 25,000 का खर्चा आ जाता है विथ मटेरियल। और दूसरा जो भी काम है वो आपको इस तरह का इसका कुछ होता है। और सीमेंट अभी जो रेट है वो 410 रुपये है। और केमिकल का एक बैग आपको 500 के अंदर मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर